हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 6 का मेंसुरेशन का टॉपिक हम अपना कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य किस पे निर्धारित करता है, ये आपका भविष्य किस पे निर्धारित करता है, आपके आज पे निर्धारित करता है। योर फ्यूचर, ठीक है, क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। देखिए, आप आज जो कर रहे हैं उस पे ही आपका भविष्य निर्भर करता है। आप कल एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो आपके आज पे डिपेंड करता है। आप अगर कितने अच्छे से आप आज पढ़ रहे हैं, आप कल किसी क्वेश्चन का कितने अच्छे से आंसर दे पाएंगे वो आपके आज पे डिपेंड करता है कि आप आज कितने अच्छे से कर रहे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी कैन, आप विराट कोहली को सब जानते होंगे। तो विराट कोहली रातों रात एक सक्सेसफुल बैट्समैन नहीं बने। किसी भी फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने अपने प्रेजेंट में, यानी जब उनका वर्तमान रहा होगा, हालांकि भी वर्तमान है, तो अपने पास्ट में जो है उन्होंने खूब मेहनत की होगी, है ना। खूब पसीना बहाया होगा ग्राउंड में, रात दिन, सुबह उठे होंगे 4-5 बजे। आप तो पढ़ने के लिए नहीं उठते हो, 4-5 बजे खेलने के लिए ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए उठे हो। तो ये चीजें होती हैं। तो ठीक है, तो उनको अब वो रिजल्ट अब मिल रहा है। अब देखो वो कितना बढ़िया स्कोर करे, कितना बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, कितना बढ़िया नाम है। तो ये सब चीजें आपकी भी तभी आएंगी बच्चों जब आप आज पे अपने फोकस करोगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। कैडेट्स जो है, एक आपने परेड देखी होगी। परेड में कैसे मार्च करते हैं, जैसे आपके मार्च कैसे करते हैं ना, जैसे सिपाही मार्च करते हैं, जैसे आपके 25-26 जनवरी की परेड होती है ना। तो कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। 5 कैडेट्स इन एक पंक्ति में, 5 कैडेट है किसी परेड में। कैडेट्स मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। और पंक्तियों की संख्याओं के लिए एन का प्रयोग करें। ठीक है, आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या को आपको क्या मानना है, एन मानना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने मतलब इस फोकस पे हमने क्वेश्चन किए भी हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज पे फोकस करें कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है ना। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। सॉरी। आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, रो में बैठते हैं बच्चे ना, रो होती है और एक कॉलम होती है। ठीक है, रो मतलब 1 2 3 4 5, कॉलम मतलब ये पूरा एक कॉलम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से बच्चे स्टार्ट है, यहाँ बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, अच्छा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा। तो ये तो आपकी रो हो गई। कौन सी, ये तो आपकी रो बताएंगी, इधर वाली रो 1, रो 2, रो 3। और ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2। तो इस जब ये बच्चे बैठे हैं तो पहली रो में एक, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे स्टार्ट होगा। कॉलम ऊपर से स्टार्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें देखें, अब आप देखें, अब आपको क्या, अब रो और कॉलम में आपको मेरे ख्याल से फर्क मालूम पता रखा। रो मतलब जैसे आपकी ये रो हो गई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई स्ट्रेंथ बता देता हूँ, चलो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ कितनी रो है, तो आप क्या बोलोगे, कितनी रोज है यहाँ पे। आप बोलोगे सर एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, ये R1 हो गई, है ना। यहाँ टोटल रोज कितनी है, अगर मैं रोज की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 रो है। और कॉलम कितने हैं सर, 1 2 3 4। और 4 इसमें कितने हैं, कॉलम है।
कॉलम कितने हो गए, 4 इसमें कॉलम हो गए, 6 इसमें रो हो गई। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि दूसरी रो में कितने बच्चे बैठे हैं, दूसरी रो में कितने बच्चे बैठे हैं, सेकंड रो में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप बोलोगे सेकंड रो, ये पहली ये हो गई, फिर दूसरी 1 2 3 4, सर 4 बच्चे बैठे हैं सेकंड रो में। अच्छा, अगर आपसे पूछे फोर्थ रो में कितने बच्चे बैठे हैं, अच्छा फर्स्ट रो में कितने बैठे हैं, सर 1 2 3, फर्स्ट में भी 4 बैठे। अच्छा, फोर्थ रो में कितने बैठे, 1 2 3, सर 3 बच्चे बैठे हैं फोर्थ रो में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सेकंड कॉलम में कितने बैठे, सेकंड कॉलम में कितने बैठे, तो पहला कॉलम दूसरा एरिया था, 1 2 3 4 5 6, सर सेकंड कॉलम, कॉलम के लिए गिना जाएगा, तो कितने बच्चे बैठे, ये आपका कॉलम है, ये नीचे जो आपके वर्टिकल चलते हैं लंबाई में, ये आपके कॉलम है, सी कॉलम, और ये आपकी रो हो गई ऐसे में, जो ऐसे में हॉरिजॉन्टल चलती है। अगर आपसे पूछे कि 1 2 3 कॉलम 4 में, फोर्थ कॉलम में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे सर 4 2 3 बच्चे, 1 2 3, चौथे कॉलम में केवल 3 बच्चे। आई बात समझ, तो रो और कॉलम का तो हमको ये चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ ये बोल रहा है कि देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, यानी कि एक रो में 5 कैडेट्स है, ठीक है, एक रो में, एक रो, एक रो ये होगी, दूसरी रो ये होगी, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक रो में 5 कैडेट्स हैं, तो अगर ये रो 1 है, 1 2 3 4 5, या आप इसको ऐसे भी समझोगे, अगर 1 2 3 4 5, तो ये कॉलम में गिन जाएगी, ये कॉलम में गिने जाएंगे, रो में ऐसे होंगे, कॉलम में ऐसे होंगे, आप दोनों दोनों तरीके से समझ लेंगे। व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ, यदि कैडेट पंक्तियों की संख्या पता हो, अगर हमें पंक्तियों की संख्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे कितने हैं, पंक्तियों की संख्या अगर हमें पता है, तो बताओ नंबर ऑफ रोज कैसे आप पता लगाओगे, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, लेट लेट यहाँ थोड़ा ऊपर से करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज को आपने क्या मान लिया, एन, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज को सर एन मानना है, तो ठीक है जी, हमने भी नंबर ऑफ रोज को एन मान लिया, ठीक है। कैडेट्स इन ईच रो, एक रो में कितने कैडेट्स हैं, कैडेट्स इन वन रो, एक रो में कितने हैं भैया, एक रो में 5 है, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है, एक रो में 1 2 3 4 5 है, चाहे 1 2 3, अगर मैं बोलूंगा कि दो रो, एक रो में अगर 5 बच्चे हैं, तो दूसरी रो में कितने होंगे, दूसरी रो में, तो आप एक रो और बना दो, दूसरी रो में भी सर 1 2 3 4 5 बच्चे, मतलब हर रो में 5 5 बच्चे हैं, तो बताओ टोटल कितने बच्चे हुए, तो आप बोलोगे सर टोटल कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे, तो एक रो में अगर 5 बच्चे हैं, तो एन रोज में कितने होंगे, ठीक है, एन रोज में कितने कैडेट्स इन एन रोज, तो 5 इंटू एन 5 है भाई। अगर अगर आप ये बताओ, अगर एक टॉफी 5 रुपए की है, तो दो टॉफी कितने की होंगी, ऑब्वियसली बात है 10 रुपए की होंगी ना। अगर एक टॉफी 5 रुपए की है, एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो दो दो चॉकलेट कितने की लेके आओगे आप, 10 रुपए की, क्यों, क्या क्या आपने यूनिटरी मेथड, एक चॉकलेट जो है सर 5 रुपए की है, तो दो चॉकलेट कितने की होगी, 5 इंटू 2, भाई एक की वैल्यू हमें पता है, तो जितनी चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वही चीज है, हमें एक की वैल्यू पता है, जितनी हमको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एन 5 है, तो कैडेट्स इन एन रोज में कितने कैडेट्स होंगे, 5 एन कैडेट्स होंगे, ठीक है। चलो।
चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आप कर लेंगे बहुत इजीली, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वाला भी क्वेश्चन किया, सेम। आओ देखें कैसे है ये क्वेश्चन। इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक पेटी में 50 अगर आम है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, एक पेटी में 50 आम है, आप पेटियों की संख्याओं के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। यानी कि अगर आपके पास क्या है, हाउ विल राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब बॉक्सेस की टर्म्स में। आपको ये बताना है दो बॉक्स है, दो बॉक्स में, मतलब आपको ये नहीं बताना कि इसमें 50 मैंगो, मतलब दो बॉक्स है भैया मैंगो। ठीक है, तो आपको जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि यार 4 लीटर ना, 4 लीटर, या फिर आपको बोलते हैं कि 1 लीटर दूध लिया, आपको बोला 1 लीटर दूध लिया, और आपने क्या लाया, आपने 2 पैकेट दूध, आपने बोला ये ले 2 पैकेट, तो आपने वो लीटर किस रूप में कर दिया, आधे आधे लीटर के पैकेट ले आते हैं ना दूध के, आधे आधे लीटर के मार्केट में आते हैं, तो आपने क्या किया, आपने पैकेट के फॉर्म में उसको लिख दिया कि भाई ये ले 2 पैकेट, 1 पैकेट 2 पैकेट ले, 2 पैकेट हो गया 1 लीटर। तो आपने 1 लीटर किस रूम में दिया, 2 पैकेट में। तो वैसे ही यहाँ पे आम को बॉक्सेस के रूप में जानना चाह रहा है, तो चलिए बताएं कैसे आप करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन जैसे हमने भी किया था। देखिए, आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, जब हम ये मेंस्ट्रुएशन यूनिटी मेथड करते हैं, इसको हम एक चीज, हमें हमें इसमें ना एक चीज मालूम होनी चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि जब अगर आपको एक की वैल्यू पता है ना, यूनिटरी मेथड इसको हम बोलते हैं, यूनिट की वैल्यू, अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैंने बता दिया एक टॉफी 1 रुपए की, बताओ 5 टॉफी कितनी हुई, 5 रुपए की। चलिए, अगर मैंने बोला है कि ये पेन ना, मैंने कहा ऐसे 4 पेन लिया यार, ऐसे 4 पेन लिया, आप बोलोगे पैसे, मैंने पैसे भी दे दिए, 4 पेन लिया। अरे भाई ये पेन है कितने का, तभी तो 4 पेन लेके आऊंगा, एक पेन बताओ तो कितने का, तभी तो पैसे लेके जाऊंगा, उतने ही पैसे लेके जाऊंगा घर से। तो आपको जब तक एक की वैल्यू नहीं पता, आपको आप कोई चीज कर ही नहीं सकते। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एक की वैल्यू हम, यानी किसी एक की वैल्यू हम निकाल के रखें, एक मतलब यूनिट वैल्यू हम निकाल के रखें। तो इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, तो मेरा एक बॉक्स से 50 मैंगो है, तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स या इन वन बॉक्स, वो कितने हैं जी, वो सर 50 हैं। हाउ विल यू राइट द टोटल ऑफ मैंगो स्टम ऑफ बॉक्सेस, तो वो एक बॉक्स में अगर है तो वैसे ही, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज, अगर, तो नंबर ऑफ मैंगोज इन, आप लिखो, अगर नंबर ऑफ मैंगोज बोलूंगा, दो बॉक्स में कितने मैंगो होंगे, फिर अगर एक में 50 है, आप बोलोगे सर 50 × 2, यानी कि सर 100 मैंगोज होंगे। तो वैसे ही तो आपसे पूछा है कि बी नंबर ऑफ बॉक्सेस में कितने होंगे, तो देयरफॉर देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्सेस, सर बी बॉक्स में, अब बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 10 100 50 कुछ भी, बी बॉक्सेस में कितने होंगे। तो आप बोलेंगे सर जब एक में 50 है तो बी में 50 × बी हो जाएंगे, यानी कि 50 बी मैंगोज हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 बी हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, ठीक है, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड टू गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है, ठीक है। द क्या है इसका, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, कितनी पेंसिल्स आपको नीड होंगी, गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी पेंसिल, आपको बोला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या के लिए इसका प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। चल करेंगे आप सेम वैसा ही जैसा भी कर रहे थे हम। चलिए, तो गिवन क्या है आपको, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, ठीक है। 5 पेंसिल पर, तो वन स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट है, एक बच्चे पे 5 पेंसिल्स हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड टू गिवन यूज एस, तो लेट देयर इज, आप लिखेंगे कैसे लिख सकते, देयर इज एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने माना यहाँ पे एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि एस स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, कितने भी हो सकते हैं एस। तो देयरफॉर एस स्टूडेंट्स के पास कितनी पेंसिल होंगी, एस स्टूडेंट्स है, एक पे अगर 5 है तो एस पे कितनी होगी, 5 इंटू एस पेंसिल, तो 5 इंटू एस यानी 5 एस पेंसिल्स हो जाएंगी, ठीक है। इजी था ना, तब पहले जैसे क्वेश्चन। चलिए, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, ठीक है। अब बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों पर व्यक्त कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट। बहुत वैसे क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ अलग है नहीं इस क्वेश्चन में भी, करो। चलिए देखेंगे इसको। क्या बोल रहा है, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, ठीक है जी। बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट।
1 मिनट में बर्ड कितना चल रही है भैया? 1 किलोमीटर चल रही है 1 मिनट में। मिनट क्यों रखा मैं इधर? क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फ्लाइंग टाइम इट्स मिनट, यानी कि मिनट में कितना उड़ेगी पूछा है ना, तो बर्ड फ्लाइज इन 1 मिनट, इसलिए मैंने मिनट को इधर रखा। अच्छा जी, तो अगर मैं बोलूं कि बर्ड फ्लाइज इन, अगर बर्ड फ्लाइज इन 2 मिनट, अगर 1 मिनट में भाई, अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर बर्ड उड़ रही है तो 2 मिनट में कितना उड़ेगी? आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर उड़ेगी 2 मिनट में। ठीक है जी, 2 मिनट में 2 किलोमीटर उड़ेगी, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप मुझे ये बताओ कि सर इसमें तो है, हमसे पूछा है कि यूजिंग टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यूजिंग टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, तो आपको बताना है कि कैन यू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम, कैन यू? ठीक है, तो आपसे बोला है कि देयरफॉर बर्ड लेट, आप सीधा ही पूछ लो ना, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम, तो देयरफॉर बर्ड फ्लाइज इन टी मिनट्स। तो टी मिनट्स में कितना जाएगी? 1 मिनट में इतना है, 2 टी मिनट्स में, तो टी मिनट्स में 1 इंटू टी, यानी कि टी किलोमीटर जाएगी, बात खत्म, सिंपल। क्योंकि एक में एक जा रही है, 1 किलोमीटर में एक, 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो टी मिनट में 1 इंटू टी कर दिया, यानी कि टी किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन। Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of line joining dot with chalk powder as in figure. राधा एक रंगोली बना रही है डॉट डॉट करके, है ना, वैसे ऐसी नहीं, डॉट डॉट वाली रंगोली बना रही है। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है, ठीक है। शी हैज 8 डॉट्स इन अ रो, एक रो में जो उसकी रंगोली है, एक रो में उसके 8 डॉट्स हैं। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो अगर आर रोज में, अगर एक रो में उसके 8, एक रो में अगर ये बोल रहा है ना यहाँ पे, अगर एक रो में 8 डॉट्स हैं, तो आप बताओ आर रोज में कितने डॉट्स होंगे? इजी, अभी तक हम कर रहे थे ऐसा। नाउ हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज और इफ देयर आर 10 रोज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी तक किया सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इजी है कि राधा इज ड्रॉइंग का डॉट रंगोली, ठीक है, शी हैज 8 डॉट इन अ रो, तो हमें गिवन क्या है? एक डॉट एक रो में, तो डॉट्स इन वन रो, या फिर नंबर ऑफ डॉट्स इन वन रो, है ना, नंबर ऑफ डॉट्स इन वन रो। एक रो में कितने डॉट्स हैं जी? सर एक रो में 8 डॉट्स हैं। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो आर रोज के लिए कितने होंगे? जब एक कितने, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, आर रोज में कितने होंगे जी रंगोली? हैव आर रोज, तो आर रोज में जाएंगे सर 8 इंटू आर, यानी कि 8 आर डॉट्स हो जाएंगे। तो वैसे ही हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, तो ठीक है जी, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज, 8 रोज में कितने होंगे जी? तो आप बोलोगे सर जब एक रो में 8 है तो 8 रो में कितने होंगे? 8 ही तो होंगे, 8 8 जा 64 डॉट्स होंगे सर। और बचा आपका 10 रोज का, ये आपका होमवर्क हो गया। नंबर ऑफ डॉट्स, ये आपको बताना, नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज, 10 रोज में कितने डॉट्स होंगे आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है, आप बताओगे मुझे। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अपनी कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।